Hello, very welcome to on my this YouTube channel. And today in this video, we are going to discuss about the recently released Gender Gap Index. Gender Gap Index अभी हाल ही में रिलीज हुआ है और इसको रिलीज किया गया है बाई द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसने रिलीज किया है इसको? इसको रिलीज किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो सबसे पहले हमें जानना ये है कि ये रिपोर्ट जो है ये क्या कहती है और इस रिपोर्ट में जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है। तो दिस टाइम दिस जेंडर गैप इंडेक्स विच कंसिस्ट 146 कंट्री, 146 कंट्री का डेटा यहाँ कलेक्ट किया गया है और उसमें से जो इंडिया ने रैंक हासिल की है वो 135 कंट्री है। दैट मीन्स इंडिया की जो रैंक है इट इज़ नॉट गुड। इंडिया की रैंक अच्छी नहीं है, इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस जेंडर गैप इंडेक्स की। सबसे पहले हमें जानना ये है कि जेंडर गैप इंडेक्स कहता क्या है। व्हाट डू यू मीन अबाउट द जेंडर गैप? जेंडर गैप का मतलब क्या है? अगर हम बात करें जेंडर गैप, तो जेंडर गैप का मतलब है कि मेल और फीमेल के अंदर गैप क्या है, कितना गैप है। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इन दिस इंडेक्स वी विल डिस्कस अबाउट द 4 पैरामीटर्स। तो 4 पैरामीटर के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि मेल और फीमेल में गैप कितना है और उसके आधार पर इंडिया का रैंक डिसाइड हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट दैट वो 4 पैरामीटर कौन से हैं। ठीक है गाइस, तो 4 पैरामीटर में गाइस, तो पहला जो पॉइंट है दैट इज अ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है गाइस, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है, पहला पैरामीटर है। सेकंड वन इज economic participation and opportunity, and third one is educational attainment, and fourth one is health and survival. We will discuss one by one about this parameter that इनका मतलब क्या है और इंडिया ने उस पैरामीटर के अंदर क्या रैंक हासिल की है। एंड बिफोर गोइंग टू डिस्कस वी विल अगेन डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर गैप। तो जेंडर गैप विच शो दैट कि मेल और फीमेल के अंदर क्या पैरिटी है और कितना गैप है। इन पैरामीटर्स के आधार पर हम जेंडर को गैप को डिफाइन करते हैं। सो इन दिस वीडियो एंड वी विल गोइंग टू सी दैट अगर हम बात करते हैं तो करना क्या है, हमें देखना होता है स्कोर। गाइस, स्कोर, तो स्कोर काउंट होता है 0 से लेकर 1 तक। अगर हम बात करें 0, दैट मीन्स देयर इज अ जेंडर इम्पैरिटी, अर्थात जेंडर के अंदर क्या है, असमानता है, या वी कैन से दैट जेंडर के अंदर इम्पैरिटी है। अगर बात करें 1, देन मीन्स कंप्लीट पैरिटी, मतलब जेंडर के अंदर क्या है, समानता है। तो नाउ वी हैव टू थिंक दैट वी हैव टू सी दैट कि इंडिया का दिस टाइम स्कोर कितना है। और अगर हम बात करें 2021 की तुलना में क्या इंडिया ने अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव किया है? यस। अगर हम कंपेरेटिवली बात करें तो दिस टाइम जो इंडिया का स्कोर है वो कितना है गाइस? इंडिया का स्कोर आप देखिए 629 है, 0.629। इंडिया का जो स्कोर है 0.629 है। अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 के अंदर जो इंडिया का स्कोर था वो 0.625 था। दैट मीन इंडिया ने 2021 की तुलना में 2022 के अंदर अपना स्टेटस इम्प्रूव किया है। एंड अगेन अगर हम देखते हैं कि 2021 के अंदर जब जब ग्लोबल जेंडर गैप आया था, 2021 की रिपोर्ट के अंदर 156 कंट्रियों को शामिल किया गया था। उसमें से इंडिया का जो रैंक था वो 140 था। दैट मीन्स दिस टाइम इंडिया हैज़ इम्प्रूव दियर स्टेटस। बट हम कह सकते हैं कि इतना कंपेरेटिवली इंडिया ने अपना स्टेटस इम्प्रूव नहीं किया है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा है। नाउ वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन द पैरामीटर्स। जिन 4 पैरामीटर्स के आधार पे इंडेक्स डिसाइड किया गया है उसको हमें डिस्कस करना है। द फर्स्ट वन इज अ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। नाउ द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट विच सेज दैट कि इंडिया के अंदर महिलाओं की पॉलिटिक्स में पोजीशंस क्या है, क्या। तो ये इंडेक्स, ये पैरामीटर कहता है कि परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द पार्लियामेंट्री एंड इवन सिमिलर कि वुमेन का जो रेशियो है वो मिनिस्ट्रियल में कितना पोजीशन है, उनका मिनिस्ट्रियल पोजीशन कितना है, और पार्लियामेंट में और एमएलए की पोजीशन पे कितनी वुमेन की सीटें रिजर्व की गई है। यू नो वेरी वेल दैट
Now government is focusing on that 33% reservations are giving into the legislative assembly and the parliamentary. ठीक है, तो इंडिया ने अगर बात करें दिस टाइम, इंडिया ने इसके अंदर अपने इंडेक्स में इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। 146 कंट्री में से इंडिया का जो रैंक है इस 2022 के अंदर 48 था। लास्ट टाइम इंडिया का जो रैंक था वो क्या था, 51 था। दैट मीन्स इंडिया ने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में वुमेन को प्रायोरिटी दी है। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द सेकेंड पैरामीटर, दैट इज द इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, क्या भारत में महिलाओं का क्या इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, क्या उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो मेल के साथ इक्विवेलेंट साथ में काम करें। तो दिस इंडेक्स शो द पिक्चर ऑफ द वुमेन इन द इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। तो इसके अंदर कहता है कि लेबर फोर्स के अंदर कितनी महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, क्या उनको वेज के अंदर इक्वालिटी मिलती है, तो कितना वो काम करती हैं और कितना इनकम उनका आता है। तो इस इंडेक्स में आके देखें तो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है और अपॉर्चुनिटी में उनका रैंक है 143 रैंक है गाइस। कितना, 143 रैंक इसके अंदर है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में एंड अपॉर्चुनिटी में। इसमें भी इंडिया ने पहले की तुलना में काफ़ी कंपेरेटिवली अच्छा परफॉर्म किया है और रैंक में उछाल आया है। दैट मीन्स इंडिया ने रैंक को इम्प्रूव किया है। द थर्ड वन इज द एजुकेशनल अटेनमेंट विच शे दैट कि अगर भारत में क्या महिलाओं को लिटरेसी रेट क्या है, एक गर्ल्स की लिटरेसी रेट क्या है, उनका एनरोलमेंट रेशो क्या है। अब नाउ लिटरेसी रेट का मतलब है क्या, अगर बात करते हैं क्या महिलाओं को प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है एट अ प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड टर्शियरी लेवल। एंड सेकेंड पॉइंट इस क्या है कि महिलाओं का एनरोलमेंट रेशो क्या है। एनरोलमेंट रेशो वी कैन से दैट ये महिलाएं कितना एनरोलमेंट हो रही हैं। एनरोलमेंट मतलब उनका स्कूल में एडमिशन कितना है, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो एंड टर्शियरी हो। तो दिस इंडेक्स शो द पिक्चर ऑफ द इंडिया की इंडिया की पिक्चर क्या है। तो इसमें भी इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है और इंडिया की जो रैंक है 146 कंट्री में कितना है, 107। नाउ द फोर्थ वन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस रिपोर्ट विच शो दैट हेल्थ एंड द सर्वाइवल। सबसे पहले हमें जानना होगा कि हेल्थ एंड सर्वाइवल में क्या काउंट किया जाता है। हेल्थ एंड सर्वाइवल विच काउंट दैट कि सेक्स रेशियो क्या है एट अ बर्थ। दैट मीन्स जब एक बच्चे का जन्म होता है तो ड्यूरिंग द बर्थ कितनी गर्ल्स जन्म ले रही हैं। सेकेंड वन इज हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दैट मीन्स कंपेरेटिवली अगर बात करें बॉयज़ और गर्ल्स में, वुमेन की जो गर्ल्स की जो पोजीशन है वो बॉयज़ की तुलना में कितना हेल्थी है, ये हमें देखना है। तो इस रिपोर्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आप देखिए अगर हेडिंग अगर इस इम्पोर्टेंट देखा जाए तो कंट्री इज़ द वर्स्ट परफॉर्मर इन द वर्ल्ड इन द हेल्थ एंड द सर्वाइवल इंडेक्स। मतलब इंडिया का जो रैंक है वो कितना है गाइस, 146। मतलब लास्ट की जो हमारी कंट्री है वो इंडिया है किसके अंदर, हेल्थ एंड सर्वाइवल के अंदर। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट द 4 पैरामीटर्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट इंडिया का जो हमारे पड़ोसी देश है उनकी तुलना में इंडिया का क्या रैंक अच्छा है या बुरा है। तो अगर हम बात करते हैं पड़ोसी देश की तुलना में, तो अगर हम सोचें तो इंडिया, हमें लगता है कि इंडिया छोटे देशों की तुलना में अच्छा परफॉर्म करेगी, बट द रियलिटी से डिफरेंट। रियलिटी डिफरेंस क्या है, अगर आप देखिए मैं बात करता हूँ बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। आप देखिए बांग्लादेश का जो रैंक है वो 71 है, जबकि इंडिया का रैंक कितना है, 135। अगर हम बात करते हैं नेपाल का रैंक कितना है, 96 है, और इंडिया का रैंक कितना है, 135। अगेन श्रीलंका, जहाँ पे अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, श्रीलंका क्राइसिस चल रहा है, लेकिन श्रीलंका ग्लोबल जेंडर गैप को भरने में सक्षम रहा है और कितना रैंक है, 110। मालदीव 117, भूटान 126। दैट मीन्स जो छोटी छोटी कंट्री हैं वो भी ग्लोबल जेंडर गैप को एक प्रायोरिटी दे रही हैं, उन्होंने इस इंडेक्स को इम्प्रूव किया है। नाउ अगर हम बात करें तो इंडिया से बुरा कौन है, आपको आप अच्छे से जानते हो कि इंडिया से बुरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिचुएशन आपको पता है, वहाँ पे वुमेन की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, यहाँ पे
ये इंडिया से पीछे हैं। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार हमने ग्लोबल जेंडर गैप को समझा कि कौन से 4 पैरामीटर पे काम करते हैं। पैरामीटर नंबर 1 इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे इंडिया का रैंक 143 है। सेकंड वन इज द एजुकेशनल अटेनमेंट, जहाँ पे इंडिया का रैंक 107 है। एंड थर्ड वन इज हेल्थ एंड सर्वाइवल, जहाँ इंडिया का रैंक कितना है 146, जो कि सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है। एंड फोर्थ वन इज द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जहाँ पे इंडिया का रैंक 48 है। सो इन दिस वीडियो हमने पढ़ा। अब बात करते हैं कि इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है। इस रिपोर्ट को जो रिलीज करता है वो कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात जब हम भी करते हैं तो आपके दिमाग में ये सबसे पहले बात आती है कि आखिर में ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये संस्था क्या है। ये संस्था क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये संस्था जो है क्या वो इंटरनेशनल बॉडी है? क्या इस संस्था के अंदर ये इंटरनेशनल बॉडी है या क्या एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? ठीक है गाइस, तो अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और कैसे हुआ, इसका प्राइम पर्पज क्या है, तो अगर बात करूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये क्या है, एक स्विस नॉन प्रॉफिट, क्या गाइस क्या बोला मैंने, स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। अगर आप देखें तो मतलब मोटा मोटा देखें तो ये जो बॉडी है एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है। इसका मतलब इट इज नॉट अ गवर्नमेंट इंटरनेशनल बॉडी, ये एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जिसका प्राइम पर्पज क्या है गाइस, इसका मिशन क्या है। अगर हम बात करते हैं इसका पर्पज क्या था, तो ये किस लिए बॉडी बनी, इसका प्राइम पर्पज है, मिशन क्या है, इसका मिशन है कि वर्ल्ड के अंदर स्टेट स्टेट मतलब पोजीशंस को इम्प्रूव करना, कंट्री की पोजीशंस को इम्प्रूव करना। और किस किस में इम्प्रूव करना, इसके लिए क्या करती है संस्था, जो संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इट इज एंगेजिंग, ये एंगेज कर रही है, किससे एंगेज कर रही है, ये एंगेज कर रही है वेरियस बिजनेसेस से, पॉलिटिकल से, एकेडमिक बॉडीज से एंड दूसरे लीडर से। मतलब हम कहें तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये वेरियस संस्थाओं से क्या कर रही है, एंगेजिंग कर रही है। और किसमें फोकसिंग कर रही है कि कैसे कंट्री की स्टेटस को इम्प्रूव किया जाए इन द वेरियस फील्ड में। अगर हम बात करते हैं क्या कौन कौन सी रिपोर्ट ये रिलीज करती है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है गाइस, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अलावा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, तो आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कि ये एक तो रिपोर्ट कौन सी है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट तो ये जारी करती है और रिसेंटली 2022 के अंदर इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। सेकंड वन इज कौन सी है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी करती है। थर्ड वन इज जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो कौन सी रिपोर्ट है गाइस, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से और एक और इसके द्वारा जो इम्पोर्टेंट जो इंडेक्स या रिपोर्ट कह सकते हैं जारी की जाती है वो है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ठीक है गाइस। तो हमने मोटा मोटा क्या पढ़ा, अब एक बार हम क्विक रिवाइज इसको कर सकते हैं। हमने पढ़ा कि जो रिसेंटली रिपोर्ट जारी हुई है, बात करते हैं तो 146 कंट्री में से इंडिया का 135 आया है और 4 पैरामीटर पे इसको काउंट किया जाता है। इस प्रकार से इंडिया का ग्लोबल जेंडर गैप में 135 है, ठीक है गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही सारी जीएस की डिस्कशन वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।